हिरोडी पांडेडी में भव्य कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ कार्तिक उद्यापन सह श्रीमद् भागवत कथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स। जमुआ प्रखंड के हिरोडी थाना क्षेत्र के पांडेडी ग्राम साथी पत्रकार अमरीश पांडे के यहां आयोजित 5 दिवसीय कार्तिक उद्यापन सह श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस 5 दिवसीय कथा का आयोजन आचार्य श्री भुवनेश्वर पांडे, रविंद्र पांडे तथा अन्य ब्राह्मणों के सानिध्य में किया जा रहा है। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा पूरी धार्मिक उल्लास, बैंड बाजा और शोभा यात्रा के साथ निकाली गई। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से यात्रा में सहभागिता की। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र हरिनाम और भक्ति गीतों से गूंज उठा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आगामी 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन कथावाचन और संकीर्तन का कार्यक्रम होगा। भक्ति श्रद्धा से जुड़ी हर खबर के लिए मेरे चैनल समाचार टाइम्स को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तत्तो ब्रूहि तत्सर्वं सत्यं सच्चिदात्मनः अस्माकं च सर्वेषां सत्यमेव परं बलं यदि चेतरक्षे नित्यं नीतिं प्राप्तिः शुभम्। एकादशी उद्यापन को लेकर के क्या लोगों में आस्था है? देखिए, इनका जो है एकादशी उद्यापन नहीं है, कार्तिक उद्यापन। हाँ, कार्तिक उद्यापन है। कार्तिक उद्यापन जो है कार्तिक महीने में स्नान का महत्व है और कार्तिक स्नान प्रातः काल में किया जाता है। प्रातः काल स्नान तो अलग चीज़ है, लेकिन स्नान के साथ भगवान विष्णु का स्मरण हमेशा रखना है, सत्य का पालन करना है, तप का पालन करना है, पवित्रता का पालन करना है। इन सारी बातों से किसी भी व्रत का मतलब क्या होता है? व्रतम च नाम अव्यवहारार्थम उपादीयते। व्रत का मतलब होता है भोजन में संयम, लेकिन भोजन में संयम के साथ साथ हम उस परमात्मा का, उस आराध्य देव का ध्यान करते हैं जिसके लिए वो व्रत किया जाता है। और कार्तिक उद्यापन कौन कौन से लोग कर सकते हैं? कार्तिक उद्यापन कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई मना नहीं है या विशेष नहीं है, लेकिन विशेष कर करके हमारे यहाँ स्त्रियाँ ही करती हैं। जहाँ पे अभी आप फिलहाल आए हैं, ये कार्यक्रम कितना दिनों तक चलेगा? ये कार्यक्रम आज 1 तारीख से यानी कि एकादशी लेकर के पूर्णिमा तक चलेगी। आज एकादशी में हम लोग का ये जल यात्रा है, जल यात्रा हो रही है। जल यात्रा में यहाँ पर प्रायश्चित और जो जल यात्रा का कार्यक्रम है वो होगा। फिर हम लोग लौटेंगे, घर पर पंचांग पूजन होगा। पंचांग पूजन के बाद में रात्रि में 7 बजे से हम लोगों का प्रवचन का प्रावधान है। और कार्तिक एकादशी उद्यापन में कौन से देवी देवताओं का पूजा किया जाता है? प्रमुख रूप से भगवान विष्णु का पूजन कार्तिक स्नान में होता है और इसके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्यापन हो रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है और यहाँ के वासियों में क्या संदेश जाएगी? ये पुण्य का कार्य है। कार्तिक मास जो पड़ता है सो साल भर में 12 महीना में 1 महीना पड़ता है। 30 दिनों का तो होता है, सभी लोग जानते हैं। और 30 दिनों में प्रत्येक सुबह को ब्रह्म मुहूर्त जब होता है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, यानी कि सूर्य उदय से पहले माता लोग स्नान करके और जल देती है तालाब में, नदी में, और अपने अधिष्ट देवता, कार्तिक के जो हैं अधिष्ट देवता विष्णु भगवान होते हैं, और अधिष्ट देवता को मांगते हैं। अपनी जो मन की इच्छा चाहते हैं वो मांगते हैं, और उनकी निश्चल बिना छल कपट किए हुए और उनकी मांगना पूर्ण होता है। जो कार्तिक भगवान की, जो भगवान विष्णु को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जल देते हैं, दीपक जलाते हैं, भक्ति भाव से जो पूजन करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये कार्तिक की महत्व है। ये और भी है, इसको लेकर के आपका कहना है? ये कार्तिक महीना जो है कहीं न कहीं हमारे धर्म में एक पवित्र महीना माना जाता है। इसके शुभ अवसर पर अभी आज एकादशी का शुरुआत है। इस अवसर पे हमारे पांडे जी के निवासी अमरीश भाई द्वारा कार्तिक उद्यापन किया जा रहा है। इस अवसर पे मुझे बुलाया गया तो मैं सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को कि इस शुभ मुहूर्त पे मैं इनके पास आया हूँ। आज इन लोग की माता बहनों के साथ मैं भी कलश यात्रा में शामिल हुआ है और इसके बाद इन लोग का प्रवचन का प्रोग्राम है। मेरा कोशिश रहेगा कि प्रवचन में मैं भी 1-2 दिन जरूर आऊँ। आपका परिचय सर? मैं जमुआ विधानसभा का कांग्रेस का युवा नेता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल चौधरी। धन्यवाद।
आराग्यपादेवकं रजः पितुरप्रायधामवेदिकः सदाङ्गुतिबृहते विदिशसात्विकं वर्तते तमः।